चला है छत्तीसगढ़ की 36 खबरें देखने का। रुख करते हैं सीधा रानी का, जो आपको दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। बस्तर, इस जिले का नाम सुनते ही लोगों के जहन में हिंसा, पिछड़ापन जैसे तस्वीरें उभर आती हैं, लेकिन अब नया बस्तर तैयार हो रहा है। वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए बस्तर बदल रहा है, कुछ नया सीख रहा है। नई चीजें सीखने और सिखाने की शुरुआत की है प्रमोद शुक्ला जैसे टीचर्स ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% डीए वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि कर्मचारी संगठन महंगाई भत्ते के 16% बढ़ाकर 28% भत्ते की मांग कर रहे हैं। अब तक राज्य के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब 5% बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता 17% हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और 1,25,000 पेंशनरों को फायदा होगा। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से सरकार को 1020 करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। जगदलपुर के एक युवक का किडनी ट्रांसप्लांट कराने बीजेपी ने 51,000 रुपए जुटाए हैं। शहर के वार्ड नंबर 45 में रहने वाले 32 साल के युवक की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, जिसके इलाज के लिए 15 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्च है। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मदद को हाथ आगे बढ़ाए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना के बाद अब डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ शनिवार को डेंगू का एक और नया मरीज मिला है। वहीं 2 और संदिग्ध मरीजों का टेस्ट सोमवार को किया जाएगा। इस प्रकार जिले में पिछले 3 महीनों के अंदर डेंगू के 30 मरीज मिले हैं। नया मरीज पद्मनाभपुर इलाके से मिला है, जबकि उसके परिवार के 9 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रायपुर के महिला आयोग के दफ्तर में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में रविवार को अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी लगाकर काम शुरू कर दिया है। अस्पताल कैंपस के बाहर डॉक्टर्स ने नारेबाजी भी की। डॉक्टर प्रेम ने बताया कि इसके बाद भी यदि मारपीट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है। हम काम बंद कर देंगे। इतने दिनों की मानसूनी बेरुखी के बाद एक बार फिर से मानसूनी सिस्टम मजबूत हो गया है। इसका असर रविवार से ही दिखना शुरू हो गया। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा के आसार हैं। विशेषकर बस्तर संभाग भारी वर्षा का क्षेत्र रहेगा। धर्मांतरण को लेकर पुरानी बस्ती थाने में रविवार को जमकर हंगामा हो गया। बजरंग दल और एबीवीपी के लोग पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार भाटा गांव में मतांतरण की सूचना किसी ने थाने में दी थी, जिसके बाद पुरानी बस्ती पुलिस ने वहां के लोगों को बुलाया था। इसी दौरान वहां बजरंग दल और यूपी के लोग पहुंच गए और थाने के अंदर घुसकर मारपीट और बवाल हो गया। थाना प्रभारी के कक्ष में पूरी घटना हुई। राजधानी रायपुर के केनाल लिंकिंग रोड पर बाइकर्स गैंग द्वारा तेज रफ्तार एवं पटाखों की आवाज करने वाले तथा बाइक स्टंट करने के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इस पर अंकुश लगाने तथा ऐसे उपद्रवी वाहन चालकों पर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। यातायात पुलिस रायपुर एवं जिला बल के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा केनाल लिंकिंग रोड में 5 पॉइंट बूढ़ी माई चौक, अमलीरी चौक, कटोरा तालाब चौक, भारत माता चौक और सूर्य नमस्कार के पास बैरिगेटिंग कर चेकिंग अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विगत दिनों उनके पिता नंद कुमार बघेल द्वारा एक वर्ग विशेष के विरुद्ध की गई टिप्पणी उनके संज्ञान में आई है। उनकी इस टिप्पणी से समाज के एक वर्ग की भावनाओं और सामाजिक सद्भाव को ठेस लगी है। उनके इस बयान से उन्हें भी दुख हुआ है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मुझे सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि ये बातें कही जा रही है कि नंद कुमार बघेल पर इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वे मुख्यमंत्री के पिता हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 59 शिक्षक सम्मानित हुए। इनमें राष्ट्रपति से एक राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में 58 शिक्षकों का सम्मान हुआ। सुबह 11 बजे से राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया और वरिष्ठ अतिथि स्कूल शिक्षक मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम उपस्थित रहे। सड़कें वही हैं, रास्ते वही हैं, लेकिन यातायात बदहाल हो चुका है। कल तक जो सड़कें खाली खाली दिखती थीं, वहां अब भीड़ ही भीड़ नजर आती है। वजह यह नहीं कि सड़कों की चौड़ाई कम कर दी गई है, वजह यह है कि सड़क पर ही बेखौफ होकर बाजार लगाया जा रहा है। शहर के अंदरूनी हिस्से और बाहरी हिस्से में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है।
ऑस्ट्रेलिया काउंसलेट कोलकाता की काउंसलिंग जनरल मिस रोवन एंसवर्थ ने अपने छत्तीसगढ़ भ्रमण के दौरान शनिवार को अभनपुर विकास खंड के नवागांव के गोठान का भ्रमण किया। उन्होंने गोठान के महिला समूह से वर्दी खाद बनाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। दुर्ग जिले के ग्राम संतराबाड़ी निवासी सुप्रसिद्ध लोक कलाकार 64 वर्षीय कुलेश्वर ताम्रकार 14 साल की उम्र से छत्तीसगढ़ी लोक कला को जीवित रखने में महती भूमिका निभा रहे हैं। इसके जरिए उन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अलग पहचान बनाई है। सारा जीवन कला को समर्पित कर देने के बाद भी इसके प्रति उनकी भूख कम नहीं हुई। आज भी जब वे मंच पर पहुंचते हैं तो श्रोताओं में छा जाते हैं। 54 से अधिक पुरस्कार उनकी झोली में हैं। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में प्रस्तुति देकर ये अपनी कला का लोहा मनवा चुके हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम टेढ़ेसरा स्थित शासन के आरोहण बीपीओ सेंटर से जिले के युवाओं को रोजगार मिला है तथा उनके कौशल विकास एवं बेहतर भविष्य के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में आरोहण बीपीओ सफलता की राह पर हैं तथा इससे राजनांदगांव जिले के साथ ही साथ अन्य जिलों के अनेक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराकर जीवन निर्वाह के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी से जुड़े कामों को पूरा कराने में राजनांदगांव जिला अव्वल है। अब इससे संबंधित कामों को और तत्परता के साथ करने प्रशासन ने अभिनव पहल की है। लोक सेवा केंद्रों के कार्यों को और बेहतर बनाने के साथ ही आय, जाति और निवास एवं अन्य प्रकरणों का त्वरित निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिससे सभी केंद्रों में चस्पा किया जाएगा। मध्य प्रदेश से शराब की तस्करी करने वाले आरोपी पुलिस को देखकर कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। बागनदी पुलिस ने कार से 17 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है। थाना प्रभारी केशरी चंद साहू ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद बागनदी के मुख्य चौक पर नाकाबंदी कर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। तभी महाराष्ट्र की ओर से एक सफेद रंग की कार CG07 KT 2340 वहां पहुंची और पुलिस को देखकर कार की रफ्तार बढ़ा दी। पेंड्री के कृषि भूमि में अवैध कॉलोनी निर्माण के भूखंडों को काटने के मामले में नगर निगम 24 भू स्वामियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की तैयारी में है। इसके लिए निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने पुलिस अधीक्षक D श्रवण को पत्र लिखा है, जिसमें FIR दर्ज कर कार्रवाई की बात लिखी है। ग्राम मोतीपुर के प्रधान राजकुमार साहू की आत्महत्या मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। यही नहीं, स्वजनों को PM रिपोर्ट भी नहीं मिल पाई है। जांच नहीं होने के कारण आत्महत्या का मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर मृतक राजकुमार साहू के स्वजन भी जांच को लेकर असंतोष नजर आ रहे हैं। बता दें कि 1 माह पहले ग्राम मोतीपुर के प्रधान राजकुमार साहू ने अपने शरीर में मिट्टी तेल उड़ेलकर आग लगा ली थी। घटना में उनकी मौत हो गई। शनिवार को डोंगरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुंगेरी नवागांव में नवविवाहित की जहर सेवन के उपचार के दौरान मृत्यु के बाद पुलिस की जांच में मामला दहेज मृत्यु का पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में प्रारंभिक विवेचना के बाद मृतका के पति व गुंगेरी नवागांव के सरपंच भेलेंद्र, ससुर बेदूराम नेताम व देवर योगेश नेताम को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने की खबर है। सेल कॉर्पोरेट ऑफिस ने भिलाई इस्पात संयंत्र के 24,000 सहित सेल के लगभग 70,000 कार्मिकों के लिए अर्जित अवकाश नकदीकरण सुविधाएं पूर्व की तरह बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा का पोला पर्व 6 सितंबर को मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार पोला पर्व प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। किसान के साथ हर वर्ग के लोग इस दिन घर में मिट्टी से बने बर्तन व बैलों को सजाकर छत्तीसगढ़ी व्यंजन का भोग लगाकर पूजा करते हैं। 12 वर्ष की नाबालिग बेटी पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि बेटी फोन पर बात करती थी। इसी को लेकर मां और पिता आपस में झगड़ने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पिता तीरथ राम पटेल ने बेटी लिनिमा पटेल पर केरोसिन उड़ेलकर जला दिया। दुर्ग CSP कैशलेंद्र देव पटेल ने बताया कि शाम करीबन 6 बजे की यह घटना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितंबर को CM हाउस में राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। इसमें सूखे की स्थिति को लेकर विस्तार में समीक्षा की जाएगी। वहीं राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर भी बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बैठक में राहुल गांधी के दौरे से जुड़े कार्यक्रम को रखा जा सकता है। बता दें, प्रदेश में मचे राजनीतिक बवाल के बाद यह मंत्री परिषद की पहली बैठक होगी।
राजधानी रायपुर के गोल बाजार के 900 से अधिक दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी से नगर निगम के भाजपा पार्षद सूर्यकांत राठौर और डॉक्टर प्रमोद साहू ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने इस कमेटी के गठन पर आपत्ति जताई थी, लिहाजा दोनों भाजपा पार्षदों ने सभापति प्रमोद दुबे को लिखे गए पत्र में कहा कि नेता प्रतिपक्ष की आपत्ति को देखते हुए हमारा समिति में बने रहना उचित नहीं है। इस मामले को लेकर फिर से निगम की सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीति गर्मा गई है। करीब 4 साल पुरानी शिकायत पर महिला आयोग में सुनवाई के दौरान पीड़िता और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी ने कमरा बंद करके डॉक्टर की पिटाई कर दी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। दूसरी ओर घटना की जानकारी होने पर पीड़ित डॉक्टर ने समर्थन में शहर के अन्य डॉक्टर आयोग के कार्यालय के सामने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। महिला आयोग के दफ्तर में किसी को बंद करके मारपीट करने का यह पहला मामला है। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। पुरानी बस्ती थाने में रविवार की दोपहर भाटा गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने पहुंचकर हंगामा कर दिया। एक पादरी पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर इंस्पेक्टर के कमरे में घुसकर जूतों से उनकी पिटाई कर दी गई। ये लोग क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायत लेकर थाना पहुंचे थे। कुछ देर में ही संगठन के नेता भी थाने पहुंच गए। थाने का घेराव कर दिया गया। थाने में ही नारेबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक स्कूल को हिंदी माध्यम के उत्कृष्ट स्कूल के तौर पर विकसित करने की घोषणा की है। इन स्कूलों को भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह ही बनाया जाएगा। इनका नाम भी स्वामी आत्मानंद के नाम पर ही रखा जाना है। राजनांदगांव में दिन दहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने पिता के साथ बाइक से चौक में पहुंचा था। इसी दौरान आरोपी भी पहुंच गया। दोनों के बीच जमकर झगड़ा हो गया। तभी आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बताया जा रहा है कि रंजिश के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आने वाले दिनों में जांजगीर चांपा के स्वास्थ्य कर्मचारी भी सिम्स के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा के अध्यक्ष मदन साहू ने सिम्स के कर्मचारियों का समर्थन किया है। रिवरव्यू में चल रहे धरना में शामिल होकर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कर्मचारियों को उनका हक दिलाया जाए। यदि अस्पताल प्रबंधन ने जल्द मांगे पूरी नहीं की तो समस्त जांजगीर चांपा जिले के स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेने के आरोप में फंसे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद और जिला सचिव जुल्फिकार सिद्दीकी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को मंजूर कर लिया है। साथ ही यह कहा है कि शिकायतकर्ता के पास ऐसा कोई दस्तावेज और रिकॉर्ड नहीं है जो ये साबित करे कि नौकरी के नाम पर रुपए के लेन देन किए गए हों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आरडी तिवारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के उन्नयन कार्य उपरांत निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल यहां आयोजित शिक्षा मड़ई कार्यक्रम के तहत कोरोना काल में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी ली और उत्कृष्ट सेवा देने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया। नगर निगम दुर्ग के विभिन्न वार्डों में नए निर्माण कार्यों के लिए नगर निगम के पार्षदों से प्रस्ताव मंगवाया था। पार्षदों ने वार्डों में सड़क, नाली सहित अन्य जरूरी निर्माण कार्यों के संबंध में प्रस्ताव बनवा कर दिया था। पार्षदों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वार्डों में जरूरत के मुताबिक निर्माण कार्य करवाने निगम प्रशासन ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा था। लेकिन 2 महीने बाद भी शासन स्तर पर उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। शहर की यातायात को सुगम बनाने और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट ट्रैफिकिंग सिस्टम निर्माण में तेजी लाने के निर्देश निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने दिए हैं। इसके तहत उन्होंने शहर के चौक में बने आइलैंड हटाने के साथ प्रतिमाओं को चयनित स्थान पर स्थापित करने कहा है। अब जल्द ही अतिक्रमण टीम आइलैंड हटाने के काम में जुटेगी। आरक्षण को लेकर 2 बड़े आरक्षित जाति समुदायों के बीच टकराव के हालात बनते दिख रहे हैं। मामला अनुसूचित जनजाति को मिले 32% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। यह याचिका अनुसूचित जाति से जुड़ी गुरु घासीदास साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान और पिछड़ा वर्ग के कुछ लोगों ने दाखिल की है। इसका फैसला नजदीक है। ऐसे में आदिवासी समाज की बेचैनी बढ़ गई है।
आदिवासी छात्र संगठन के युवाओं ने आज मंत्री शिव कुमार डहरिया से कहा कि वे सतनामी समाज के बड़े नेता की हैसियत से इस याचिका पर अपना पक्ष स्पष्ट